कि राहुल तेजस्वी जी को माँ का ममता का थोड़ा भी एहसास नहीं है। माँ जीवित हैं जीवित हैं तो भी अगर माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद और माँ की क्षमता का ज्ञान होता तो वो माफ़ी मांगते। माँ कभी चुनावी मुद्दा नहीं होती, शुरुआत उन्होंने किया है गाली दे करके। एक माँ को गाली देगा तो ये गाली सिर्फ मोदी जी के माँ का नहीं है, देश की हर माता का अपमान है। राहुल जी तेजस्वी यादव अभी अज्ञानी है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है राजनीतिक। जब उनकी माँ थी मुख्यमंत्री तो कहाँ गया था माई बहन योजना? जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री तो कहाँ गया था? तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप में गया। तो परिवार के लिए माई बहन योजना, हर माँ बहन की रक्षा करने वाले, तो हम उनके लिए भी आज व्रत रखे हैं निर्जला। तो माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी हर कष्ट में, दुख में और हर मुसीबत में रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप हमेशा साथ रहिए। देश विदेश से अपना पर्व छठ मैया को मनाने, ये नवरात्रा चल रहे हैं, माँ देवी का पूजन है, तो ये माँ का पूजन है ना। तो अगर माँ पे हम उंगली उठेगा तो उस उंगली को हम काट देंगे। दोस्तों, इन दिनों माँ शब्द देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर दरभंगा की उस रैली के बाद इसमें देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया। देखिए, आज जितिया का पर्व है और ये पर्व बिहार की सारी महिलाएं अपने बेटे के लिए मनाती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी भी नहीं लिया जाता है और इसके पीछे कारण है कि उनका जो पुत्र है, उनका जो बेटा है, उसकी आयु बढ़े। जो तस्वीर दिखाई है पीछे, पहले तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय प्रदेश महिला मोर्चा की है और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, आप लोग निर्जला व्रत रखे हैं। माई बहन योजना के 10 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी यादव भी हैं, उनकी माताजी अभी जिंदा हैं और उन्हीं के मंच से देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द कहा गया आपने सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया है? मैं राहुल जी और तेजस्वी यादव का ये ओछी हरकत देश और दुनिया ने देखा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी का जो उन्होंने वोटर अधिकार रैली मंच से, यात्रा से उन्होंने अपशब्द, ऐसा अपशब्द की जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग, गाली दिलवाया, तो इसकी कड़ी निंदा पूरे देश की मातृशक्ति ने, सभी लोगों ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि राहुल तेजस्वी जी को माँ का ममता का थोड़ा भी एहसास नहीं है। माँ जीवित हैं तो भी अगर माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद और माँ की क्षमता का ज्ञान होता तो वो माफ़ी मांगते देश से, देश की मातृशक्ति से। लेकिन उनको पता नहीं है माँ क्या होता है। आज देखिए, आज जितिया का ये बहुत ही पवित्र पर्व है और हमारे बिहार की हर माँ का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। हमारे बिहार की सभी माँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जितिया का निर्जला व्रत रखी हैं, उनके दीर्घायु जीवन के लिए, उनके यशस्वी के लिए और भारत विश्व के मानचित्र पर प्रथम स्थान रखेंगे, उसके लिए किया गया। चुनाव है मैम, 1-1.5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, 1-1.5 महीने के अंदर में चुनाव होने वाला है। तो क्या ये चुनाव का भी, जी से निकाल दीजिए, तो क्या ये चुनाव का भी मुद्दा बन रहा है? क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, जो आपके विरोधी हैं, वे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है जिसको भाजपा जो है भंजाना चाह रही है। माँ कभी चुनावी मुद्दा नहीं होती, शुरुआत उन्होंने किया है गाली दे करके। एक माँ को गाली देगा तो ये गाली सिर्फ मोदी जी के माँ का नहीं है, देश की हर माता का अपमान है और बिहार की हर माँ बहन बेटी का ये अपमान है। ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नहीं सहेगा बिहार। इसलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये माँ के सम्मान के लिए है, जो माँ का अपमान किया उसके बदले के लिए है। एक और सवाल है, अंतिम सवाल है। माई बहन योजना को लेकर यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, 2000 रुपये हर महीने, 2500 रुपये हर महीने देने की बात कर रहे हैं। तो महिलाएं किस पर भरोसा करेंगी इस बार, क्योंकि महिलाओं का ही मुद्दा है जो बिहार में अभी चल रहा है? देखिए, राहुल जी तेजस्वी यादव अभी अज्ञानी है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है राजनीतिक। जब उनकी माँ थी मुख्यमंत्री तो कहाँ गया था माई बहन योजना? जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री तो कहाँ गया था? तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप में गया। तो परिवार के लिए माई बहन योजना सोच रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं
कि बिहार की एनडीए की सरकार में हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपये बिहार से दिया जा रहा है। ये महिलाओं को सशक्त करने, आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। और 10,000 रुपये 6 महीने तक जो महिलाएं रोजगार को चला लेंगी तो उनको 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। तो ये है महिलाओं का सम्मान। और तेजस्वी जी, राहुल जी तो परिवार की माई बहन को लेकर के चलते हैं, तो बिहार की जनता नकार चुकी है। अब उनका अंतिम यात्रा जो होने वाला है वो विदाई है, कांग्रेस और राजद का अंतिम यात्रा है। अंतिम सवाल भी हम ले लेते हैं मैम। अभी आप कह रही हैं कि जो ये योजना है ये तेजस्वी यादव का योजना था, आप लोग उसका नकल कर रहे हैं। मतलब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी कहिए, नीतीश कुमार कहिए, कॉपी करके उसको लागू किया जा रहा है लगातार। वो तो कभी माई बहन योजना लागू ही नहीं किए तो कॉपी क्या करेंगे? उसका अनाउंसमेंट कर रहे थे, घोषणा कर रहे हैं। वो तो फरेबी है, झूठा है, भ्रष्टाचारी है। जो बिहार में जो उन्होंने अपहरण का उद्योग चलाया, जो भ्रष्टाचार किया, 2 आतंक फैलाया, जो महिलाएं सड़कों पे नहीं चल पाती थी, वो हृदय में है। बिहार के हर एक नागरिक के हृदय में वो 2005 का दृश्य चलता है, जब चलती ट्रेन में महिलाओं का साथ बलात्कार होता था, स्कूटी से जाती हुई लड़कियों के गाड़ी से उठा लिया जाता था, मीसा भारती के शादी में एजेंसी से कार उठा करके दे दिया गया। ये सब का प्रूफ है। मिथिला मोटर्स, हाँ, मिथिला मोटर्स, ये सब प्रूफ है। तो बताइए वो किस मुंह से बोल रहे हैं? उसको मुंह है बोलने का? कोई मुंह नहीं बचा हुआ है। सारा भ्रष्टाचार, चारा घोटाला से लेके चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, युवाओं के लिए तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला, तो जेल गए। वो क्या बताएंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास की नीति नहीं है। सारा बिहार का खजाना परिवार में लगा दिया। बिहार की जनता राजद और कांग्रेस को बिहार से नकार दिया है। और 10 दिन का यात्रा उनका अंतिम यात्रा है, विदाई यात्रा है। एक और महिला लोग से बात कर लेते हैं, जो साधारण सवाल हो। जी जी जी, चलिए कुछ महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं। जूतियाँ आप लोग भी रखे हैं? जी हाँ, जीतिया रखे हैं। प्रधानमंत्री के लिए? जी हाँ। क्या चुनाव में मुद्दा बन रहा है क्या? जो गाली दिया गया था मन से, वो चुनावी मुद्दा बन रहा है? इसमें मुद्दा का क्या बात है? ये व्रत है, ये व्रत है। जितिया ऐसा व्रत है कि भारत के हर माँ बहन अपने बाल बच्चा के लिए किए। तो आज हम जितिया व्रत किए हैं और हमें लग रहा है कि ये व्रत हम जब तक जिए तब तक अपने बच्चे के लिए करें। और सही बात है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हर माँ बहन की रक्षा करने वाले, तो हम उनके लिए भी आज व्रत रखे हैं, निर्जला। तो माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी हर कष्ट में, दुख में और हर मुसीबत में रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप हमेशा साथ रहिए। चलिए, इस बार क्या लग रहा है? महिलाएं, इतना बड़ा मुद्दा बना है भाई, गाली दिया गया था, वो भी स्वर्गवासी माँ को, मतलब जीवित तो नहीं है वो, तो क्या चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? महिलाएं देंगी वोट? ये जरूर, ये असर तो जरूर पड़ेंगे, क्योंकि एक माँ पे उंगली उठा है ना, ये माँ पे उठा हुआ। माँ वो होती है 9 मंथ अपने पेट में रख के, गर्भ में रख के बच्चा को जन्म देते हैं। और जो माँ ऐसा शब्द चीज़ है कि माँ कभी, माँ का दर्जा ऐसा है कि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। और देखिए अभी नवरात्रा का समय आ गए हैं और नवरात्रा का समय है, छठ भी आना है, छठ भी आना है, छठी माँ का मोदी जी कह रहे हैं कहाँ से लोग आते हैं देश विदेश से अपना पर्व छठ मैया को मनाने। ये नवरात्रा चल रहे हैं, माँ देवी का पूजन है, तो ये माँ का पूजन है ना। तो अगर माँ पे हम उंगली उठेगा तो उस उंगली को हम काट देंगे। हाँ, चलिए चुनाव परिणाम बताएगा इस बार कि बिहार की महिलाएं किसके साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, या फिर जो माई बहन योजना को लेकर तेजस्वी यादव बिहार का यात्रा कर रहे हैं, 10 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।